कोलिजन चालू करेंगे, ठीक है। कोलिजन में बेसिक चीज जो होता है बता दे रहे पहले, जो तुमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, समझ गए। तो देखो कोलिजन में क्या होगा, बॉडीज कम्स इन फिजिकल कांटेक्ट, आपस में बॉडीज कांटेक्ट में आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, बॉडीज कांटेक्ट में आएगा ना। जैसे मान लो कि कोलिजन करना है, ये क्या है, कैप है, इसको कोलाइड करना है इस बोर्ड से, आया कि नहीं कांटेक्ट में। ये पेन है, ये कैप है, इसको कोलाइड करना है, आया ना कांटेक्ट में। तो बिना कांटेक्ट में आए कोलाइड हो जाएगा क्या, होता है कुछ केस होता है जिसमें बिना कांटेक्ट में आए भी कोलिजन होता है, लेकिन वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट को ला रहा है, कभी फील किया कि ऐसे हो जाता है? हमेशा ऐसे ही नहीं होगा, बहुत बार ऐसे होता है, नहीं देखा है कभी। दो मैग्नेट लिया और मैग्नेट को ले जाना चाह रहा, लेकिन दोनों ऐसे नहीं हो पा रहा है, मैग्नेट ऐसे हो रहा है, होता है कि नहीं। वो भी एक तरह का कोलिजन ही है, लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, कांटेक्ट वाला, टकराव जिसमें दिखे साफ साफ, ठीक है। मान लो कि तुमको कोई आकर के एक चाटा मार दिया, वो भी क्या है, कोलिजन है, क्योंकि इससे कांटेक्ट टकराया एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो, टकराव होगा, वो कोलिजन कहलाएगा, ठीक है। तो अब कोलिजन जहां भी होता है, तुम देखा होगा कि बॉडी का शेप डिफॉर्म हो जाता है, चपटा हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, नहीं समझा, ये सब होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले लिखो कोलिजन, उसके बाद लिखो, ये लिखा बॉडीज कम्स इन फिजिकल कांटेक्ट, बॉडीज जो है वो फिजिकल कांटेक्ट में आएगा, समझ गया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट। मतलब समझता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम एक बड़ा सा हैमर लिए, ठीक है, और हैमर लेके ऐसे मारे, एक बार ऐसे मारे एकदम हल्का, और एक बार हैमर लिए और एक बार ऐसे मारे, किसमें ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो इम्पैक्ट मतलब समझ गए क्या, प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। जैसे आप मान लो कि तुमको एक हैमर लिया, ऐसे मारा, फिर एक बार हैमर लिया, ऐसे मारा, किसमें ज्यादा इम्पैक्ट, सेकेंड में। तो प्रभाव एक तरह से इम्पैक्ट का मतलब था प्रभाव। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट, प्रभाव का एक लाइन होगा, इम्पैक्ट का एक लाइन होगा, जिसके अलॉन्ग कोलिजन होगा। नहीं समझा बात, देखो हम बता रहे हैं। देखो एक बॉडी लिया, ये गया ऐसे, दूसरा बॉडी है, अभी ये ऐसे चल रहा था, अभी ऐसे चल रहा था, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका दोनों आया टकरा के। तो जब बॉडीज टकराता है तो उस टाइम पे बॉडीज के टकराने के बाद फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, थोड़ा ऊपर बॉडीज टकराते हैं, फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पर फोर्स जो लगा है वो एकदम सीधा ऐसे कि ऐसे एकदम ऐसे लगा है ना, तो मेरा जो प्रभाव हुआ वो इस लाइन के अलॉन्ग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यही हम लोग का क्या है, उल्टा बोलते हैं, लाइन ऑफ, समझ गया। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कब मिलेगा, जब ज्वाइन कर देंगे सेंटर्स को। जब यहाँ पर ऐसे हम लिख रहे, समझ जाएगा ना, जब यहाँ पर
दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो वही हम लोग को क्या मिल जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। नहीं समझ आया बात? सेंटर कौन है? ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दिए, वही क्या है? ठीक है कि नहीं है? अब बताओ, एक ऐसे जा रहा है चल के और एक ऐसे जा रहा है चल के, टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा? क्या सीधा सीधा टकराएगा? नहीं। ऐसे ऐसे जा रहा था, ये सीधा ऐसे टकराएगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन होगा? बीच में होगा। हाँ ये हम बताए ना बाबू, जैसे ये टकराया ना तो इधर जा रहा था, ये वाला बॉडी ऐसे जा रहा था, ऐसे टकराया ना, तुमको क्या चाहिए? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो कोई बात नहीं, तुम क्या करेगा? यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दोनों का सेंटर को ज्वाइन कर दो, वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जरूरी क्यों है? कॉलिजन जो होता है ना, तो फोर्स लगता है कि बिना फोर्स लगे कॉलिजन है? बल लगता है कि नहीं? फोर्स लगता है कि नहीं? फोर्स लगता है ना, तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? समझ गया बात कि नहीं समझा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अच्छा इतना तो समझ गया। अच्छा, ये दोनों को मिलाएगा, ऐसे एक लाइन बनाएगा, तो क्या ये टेंजेंट है? टेंजेंट समझते हो? टेंजेंट वो लाइन होता है जो किसी भी सर्कल को छू के निकल जाए। मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे देखो ना, ये छू के निकला ना ऐसे, यहाँ पर ये लाइन जो डॉटेड लाइन है, ये दोनों सर्कल को छू के निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो ये टेंजेंट है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? और दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? ये सब नाम याद रखना, क्वेश्चन में आ गया ना अगर ये वर्ड, तो सोचते रहे क्या है ये। समझ रहा बात? तो क्या है ये? तो कॉमन टेंजेंट कौन सा लाइन होता है जो दोनों स्फीयर को छू के निकले टकराव के वक्त? वो मत करो, ठीक है? अच्छा, क्या ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर है? हाँ, जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोला जाता है, पता है ना? तो ये क्या है? ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट था, यही हम लोग का क्या कहलाएगा एक और नाम से? ठीक है, कॉमन नॉर्मल। ये सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कॉमन टेंजेंट नहीं रहेगा? कॉमन टेंजेंट क्या होगा? जो लाइन छू के निकल रहा दोनों को एक साथ। कॉमन नॉर्मल कौन होगा? जो उसके परपेंडिकुलर है, दोनों का सेंटर को ज्वाइन कर तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, एक आसान सा सवाल पूछते हैं तुमसे, ठीक है? बताओ, ये एक मान लो कि सीमेंट का ऐसे बना दिया, ठीक है? ऐसे पूरा ढलाई वलाई करके बना दिया। अब यहाँ पर एक बॉल है जो ऐसे आएगा सीधा, यहाँ टकराएगा कि नहीं? टकराएगा ना, ऐसे टकराएगा। बताओ, कॉमन नॉर्मल कौन होगा, किधर होगा? कॉमन टेंजेंट किधर होगा? कॉमन नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, ये होगा कॉमन, और कॉमन टेंजेंट छू के निकलेगा। नहीं समझा? ये होगा कॉमन। फोर्स किधर लगेगा? फोर्स जहां टच हो रहा है और इस दिशा में फोर्स लगेगा। तुम खुद सोचो ना, ऐसा वेज है ना, बॉल आके ऐसे टकराया ना, फोर्स कैसे लगेगा? नहीं समझ आया, दोनों अंतर नहीं समझ आया। इधर कॉपी लो, ये ऐसे है, ठीक है? ऐसे है ना। अभी बॉल कैसे गिरा? ऐसे गिरा ना, तो क्या फोर्स ऐसे लगेगा? परपेंडिकुलर जो होगा फोर्स उधर लगेगा। समझ गया? फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, फोर्स ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल के अलावा फोर्स लगता है। समझ रहा बात? लिखो इसको, जल्दी लिखो जल्दी। ये हिंदी में हम लिखे हैं, इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो लिख लेना कि when we join both the centers we get
लाइन ऑफ इम्पैक्ट, हमको लाइन ऑफ इम्पैक्ट मिल जाएगा। अब तुम लोग कोलिजन का थोड़ा बहुत चीज समझ गया है। कोई पूछेगा व्हाट इज कोलिजन, क्या बोलेगा? टकराव। टकराव, बॉडीज कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, है ना। व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट?